तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों आज वीडियो के लिए मैं एक सोलर चक्की पर आया हूँ। एक ऐसी सोलर चक्की पर आया हूँ जहाँ पर मात्र 17.5 किलोवाट के पैनल से दो मोटर चल रही हैं। यहाँ पर एक 7.5 HP मोटर चल रही है, 10 HP मोटर चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सोलर से स्पेलर चलाया जा रहा है, आटा चक्की चलाई जा रही है, धनकुट्टी चलाई जा रही है और मसाला पीसने की मशीन चलाई जा रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं सोलर से जो है कारखाना चलाने में कितना फायदा होता है और डीजल से चलाने में कितना नुकसान होता है। तो सोलर और डीजल में से चलाने में क्या अंतर है, यदि कोई किसान सोलर लगवाना चाहता है तो कैसे लगवा सकता है, ये कौन सी कंपनी है जो यहाँ पर सोलर लगाई हुई है। तो इससे संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो मिलेगी। बाकी आप वीडियो पूरा देखिए। आइए यहाँ के ऑनर से मिलते हैं, चक्की मालिक से मिलते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं इन्होंने सोलर कहाँ से लगवाया, कैसे लगवाया और किस प्रकार इनका ये सोलर हेल्प कर रहा है, किस प्रकार सोलर चल रहा है, इनका कारखाना कैसे चल रहा है सोलर से। तो वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए आप। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है, जो कुपनवा ग्राम के निवासी हैं, मायावाम लकिया ग्राम सभा। तो सर आपका जो कारखाना लगा हुआ है कहाँ पर लगा हुआ है? ये है मायावाम लकिया ग्राम सभा में, चतरा जगह पड़ती है, चतरा गांव का नाम है। इसके पहले आप क्या काम करते थे? इसके पहले हम प्राइवेट जॉब करते थे, मार्केटिंग का जॉब था। नारियल मसाला आता है, उसी में एरिया मैनेजर काम। तो ऐसा क्या आपने सोचा जो कारखाना लगा लिए और सोलर चक्की लगा लिए? घर की ऐसी आवश्यकताएं थी, माता जी पिताजी दोनों लोग बुजुर्ग हो गए थे, तो इसलिए घर पे रहकर कुछ व्यवसाय शुरू करना था। तो दिमाग में आया कि चक्की लगवाया जाए, तो इसलिए हमने शुरुआत कर दिया। उससे कि बहुत लोग चक्की लगाते हैं, खाना लगाते हैं, तो बिजली से लगाते हैं। आपने ऐसा क्या सोचा कि सोलर चक्की लगाया? नहीं, तो क्या है कि धीरे धीरे समय आ रहा है सोलर का, तो सोलर जब का समय आ रहा है तो हमने कहा चलिए ठीक है, इसका पहले फीडबैक लिया गया। मेरा भांजा भी है एक, वो भी एक ऑलरेडी काम कर रहा है 2 साल से बिजली का। तो हमने कहा चलिए सोलर से स्टार्ट करते हैं। और बिजली के बिल में क्या है कि हर महीने बिजली का बिल देने की झंझट है, एक बार इसमें पूंजी जरूर इन्वेस्ट होगी, लेकिन यह है कि उसके बाद बार का हेडेक नहीं है। तो आपका जो आप सोलर लगवाए, कौन सी कंपनी सोलर लगवाए? आन्या ग्रीन एनर्जी है, बनारसी कंपनी है, उसी का अपना सोलर लगा हुआ है। बनारस के अपने यूपी बनारस। तो कैसे आपको पता चला कि ये कंपनी है जो सोलर बनाती है, कारखाना चलता है? जानकारी हमको हुई, बता रहे हमारा भांजा भी यही काम करता है, वो भी सोलर लगवाया हुआ है। तो वो ऑलरेडी लगवाया हुआ था, 1 साल काम किया था, रिस्पॉन्स ठीक था, तो हमने कहा चलो हम भी लगवा लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपका कारखाना देख लेते हैं, आपका सोलर देख लेते हैं। हाँ, ये पूरा सोलर लगा हुआ है, 32 पैनल लगे हुए हैं, 550 वाट का एक पैनल है। 32 पैनल, 550 वाट का एक पैनल। हाँ जी, 17.5 किलोवाट बिजली पैदा होती है। 17.5 किलोवाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है। हाँ जी। ये कौन सी कंपनी है? आन्या ग्रीन एनर्जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। अच्छा, जैसे कोई किसान लगवाना चाहता है तो कुछ फोन नंबर वगैरह है? हाँ, फोन नंबर ऊपर दिया हुआ है कंपनी। अच्छा, यही नंबर है? ऊपर जो नंबर दिया हुआ है, आप उस पर बात करके आप लगवा सकते हैं। तो आइए अब आपका कारखाना देखते हैं जो ऑपरेट हो रहा है इस पैनल से। बिल्कुल। वहाँ से जो लाइट आती है वो सीधे पीएफडी मशीन में आती है, सामने पीएफडी मशीन है। पैनलों के माध्यम से जुड़ा हुआ है कि पाइप के द्वारा जी सीधे इसमें से आकर के ये मशीन में आती है। सर ये व्यक्ति है पूरा? हाँ, ये व्यक्ति है पूरा, ये डीसी से सारा सिस्टम यही है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट बिजली आती है, उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट होकर के सारी मशीनों में जिस हिसाब से जाती है। इसमें सर मीटर में क्या चल रहा है? ये मीटर लाइव दिखाता रहता है कितना पावर जनरेट हो रहा है, कितनी डीसी है, उसको नेटवर्क क्या मिल रहा है, टाइमिंग क्या है। अच्छा, ये सारा कुछ जो दिखाता रहता है, इससे इजीली आपको सब समझ में आता है। बाकी उसके अलावा अपना स्पेलर मशीन है, सरसों की। कितनी क्षमता के स्पेलर मशीन है ये 10 पावर की मशीन है। 10 HP? हाँ, 1 घंटे में लगभग 1 कुंटल की इसकी क्षमता है। जी, 1 घंटे में 1 कुंटल की क्षमता है सरसों का तेल निकालती है। अच्छा, 1 घंटे में 1 कुंटल सरसों तेल निकाल सकता है? सरसों 1 कुंटल सरसों इसमें डाली जा सकती है। तो और देख रहे मसाला की मशीन
ये आगे मसाले की मशीन है, ये कितना पावर लगा? ये तो कम पावर का होता है, तो ज्यादा पावर नहीं होता है। उसके अलावा वो आटा मशीन आपका है, ये धान मशीन पर भी धान का काम चल ही रहा है। तो आइए देखते आटा, हैं, धान, मसाला और तेल। आइए देखते हैं आपने कितनी मोटरें लगाई है। पहले आप ये दिखाइए कि कितनी मोटर आपने लगाया है। मोटर तो हमारा एक वहाँ पे लगा हुआ है 10 पावर का, हाँ हाँ, और एक 7.5 पावर का यहाँ पे। इससे सिर्फ हम तेल का ही काम करते हैं। अच्छा, एक मशीन केवल तेल काम, एक मशीन से बाकी आटा, बाकी आटा उससे आटा, धान, मसाले का काम होता है। तो एक साथ कितने मशीनें चल जाती हैं? एक साल वैसे एक साथ तो एक ही चलती है, लेकिन जैसे पावर अभी ठीक ठाक मिलता है हाँ हाँ, तो 2 मशीनें साथ में चल जाती है। ये स्पेलर भी चल सकता है, धनकुट्टी भी चल हाँ, सकती है। स्पिलर और धनकुट्टी साथ में चल सकता है। चल सकता है। और बगल में देख रहा हूँ आपने एक अल्टरनेटर लगाया हुआ है। हाँ, वो अल्टरनेटर अपने लिए लगाया हुआ है कि जैसे रात में तो डायरेक्ट डीएफटी में मशीन जाती है, तो उससे जो स्टोर होती है अल्टरनेटर के माध्यम से हमने इन्वर्टर लगा करके अपने रात की बिजली के लिए रखे हुए हैं। और थोड़ा आप इंजन भी लगाएंगे, इंजन के बारे में बताइए थोड़ा। इंजन लगाने का उद्देश्य ये है ना, इसको लगवाने का उद्देश्य है कि जैसे जिस दिन कोहरा आ जाता है हाँ। या बारिश हो रही है, धूप निकली नहीं, सूर्य भगवान नहीं दिखाई दिए, तो इमरजेंसी में काम ना रुके, उसके लिए इसकी आवश्यकता बहुत कमी पड़ती है। ज्यादातर काम इसी के माध्यम से होता है, पानी के माध्यम से। यानी कि इमरजेंसी के लिए इंजन रखते हैं बस। हाँ, इमरजेंसी के। ये कितने एचपी का है? ये 22 पावर का है। 22 एचपी का। तो कितना तेल इसमें लग जाता है घंटे में? 1 घंटे में कितना तेल लग जाता है इसमें? 1 घंटे में इसमें 1.5 लीटर लग जाता है। 1.5 लीटर 1.5। 1 घंटे में 1.5 लीटर तेल लगता है, यानी कि लगभग 150 रुपए लगभग मान लीजिए 1 घंटे खर्च आता है। पर डे। लगभग 8 घंटे काम होता है, 8-9 घंटे, जिसमें तो मैक्सिमम टाइम इसी से 8 घंटे भी यदि आप जोड़ते हैं हाँ। तो लगभग 1200 रुपए तो बचत होगी। यानी 1200 बचत हो रही है। यदि आप इंजन से करेंगे तो इंजन से करेंगे तो 1200 का तेल लग जाएगा। हाँ। और यदि इससे चला रहे हैं तो ऑलरेडी लगा 1200 बच रहा है आप। तो ये जो सोलर आपने लगवाया, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? इसकी जानकारी हमको हमारे भांजे के माध्यम से मिली, जो अपना ऑलरेडी काम इसका पहले से ही जो है लगवाया हुआ था। अच्छा, इसी तो वो 1-2 साल काम मतलब लगा के ये काम कर चुका था। हाँ। तब उसके बाद बोला रिस्पांस अच्छा है, तो हमने भी शुरुआत की है। अच्छा, उन्होंने भी मतलब इसी कंपनी का सोलर लगवाया है? हाँ, इसी कंपनी का सोलर। अच्छा, आन्या ग्रीन एनर्जी का ही सोलर उसका भी। तो इतना बड़ा सोलर लगाने में तो पैसा भी ज्यादा लगता होगा? पैसा तो लगता ही है। तो ये किस्त पर है या आपने पूरा पेमेंट कर दिया? नहीं, हमने पूरा पेमेंट किया। अच्छा, तो इतनी बड़ी पूंजी जमा करने में कोई समस्या आई? नहीं, कोई समस्या नहीं, हाँ। ऑलरेडी था हमारे पास। अच्छा, जैसे कोई किसान करना चाहता है तो उसको करना चाहिए? हाँ, किसान करना चाहता है तो 100 से करे, रिस्पांस अच्छा है। और क्या है कि फाइनेंस की सुविधा भी है इनके यहाँ। हाँ। कोई यूँ नहीं है कि हाँ जी इकट्ठा पूंजी नहीं है तो फिर काम नहीं कर पाएगा। तो फाइनेंस की भी सुविधा है, कंपनी का नंबर है ही है, कंपनी से बात करें। वो लोग जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान करेंगे, जो भी सही रास्ता होगा उस रास्ता दिखाएंगे। और दूसरी बात की इसे सोलर संबंधित बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत कंपनियां फ्रॉड कर दे रही हैं, तो ऐसा इसमें तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो हमारे साथ ऐसा कोई मतलब बाहर से भी कोई जानकारी नहीं मिली, और पर्सनल मेरे साथ तो कुछ ऐसा इशू आया ही नहीं है। अच्छा, ये पहले के हिसाब से कैसे चल रहा है अब? नहीं, पहले से बेटर चल रहा है। जिसमें शुरुआत हुआ तो उससे लगातार बेटर ही हो रहा है। अच्छा, और वैसे भी लगातार कंपनी का भी फोन आता रहता है, जानकारी लेते रहते हैं जी, कि आपका कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी है, तो इन सब विषयों में तो ओवरऑल कंपनी का जो भी रिस्पॉन्स हो अच्छा है। तो इसको लगवाते समय कोई समस्या आई आपको? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। इसको इंस्टॉल कराते समय या? नहीं, अब वो देखिए, वो तो कोई भी काम आप करेंगे तो थोड़ा बहुत समस्याएं आती ही हैं, लेकिन यदि समस्याओं को देखेंगे तो समस्या ही समस्या दिखाई देगी, और समस्या का समाधान ढूंढ करके उसका रास्ता आप देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। क्योंकि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें समस्या नहीं है। और कोई भी काम यदि आप शुरुआत करेंगे तो उसमें तो पहले शुरू में तो एक नर्वसनेस आएगी ही आएगी ना। हाँ, डर लगेगा, थोड़ा डर लगेगा। अच्छा, जो इसमें विद्युत का प्रोडक्शन होता है
तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है डेली, कितना यूनिट बन जाती है लाइट? अब यूनिट में देखिए हमारा काम चल जाता है। अब अप्रॉक्सीमेट कितना क्या निकलता है नहीं निकलता, अभी हमने इस विषय में पूरी जानकारी ली नहीं है और ध्यान भी नहीं दिया है। जी ठीक है, क्योंकि कोई भी काम कोई भी व्यवसाय आदमी शुरू करता है तो साल 2 साल ये मान के चलता है जी कि ठीक है भाई, इसमें यदि हमको नो प्रॉफिट नो लॉस भी काम करना पड़े और व्यवसाय मेरा स्टैंड हो जाए तो आगे भविष्य में हमारे लिए काम आएगा। जी। ठीक है। तो डीजल और सोलर चलाने में क्या क्या अंतर है? डीजल सोलर में बहुत अंतर है। पहली बार तो 1200 रुपए का डीजल ही चला जाएगा 8 घंटे यदि हम सर्विस देते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद उससे आवाज भी, शोर भी बहुत होता है। जो रिस्पांस इसमें मिलता है, जितनी जल्दी इससे काम हो जाता है उतनी जल्दी उससे काम नहीं होता है। तो ओवरऑल डीजल की अपेक्षा तो सोलर पैनल बहुत ही बेटर है। उसमें मेंटेनेंस भी है, इंजन में मेंटेनेंस भी है। इंजन मेंटेनेंस खर्चा भी है, मतलब कई तरह की समस्याएं हैं ना। और फिर मेंटेनेंस के साथ साथ क्या है कि डेली का खर्चा है ना जो दिखाई देता है। जी, इसमें एक बार पैसा लग गया है बस। हाँ, अब इसमें क्या, एक बार यदि हमने पूंजी इन्वेस्ट कर दी है तब उसका आराम से यदि कैलकुलेशन करेंगे और लगातार यदि यूज करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में हम, मतलब ये है कि ये फ्री हो जाएगा हमारा ना। ये कितने दिन तक चलता रहेगा? इसका 25 साल तक का वारंटी है और 5 साल BFD मशीन का है। तो ये अच्छा ही बताइए, आपने कब लगवाया था इसे? हमने इसको अक्टूबर 2024 में लगवाया था। यानी कि लगभग 11 1 साल होने वाला है। 11 महीने हो गए हैं। 11 महीने। तो और बीच में ठंड भी आई होगी? नहीं, बस एक बार माइनर प्रॉब्लम आई थी, एरर दिखाया था। हमने कंपनी के इंजीनियर से बात किया, उन्होंने विदिन 5 मिनट मेरी समस्या का समाधान वहीं बैठे बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से कर दिया था। ये ठंड में जब कोहरा होता है तो चलता है? नहीं देखिए, जब कोहरा होगा बिल्कुल सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तब नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी यदि प्रकाश दिखाई देगा और उष्मा मिलेगी तो निश्चित रूप से चलेगा। तब चलेगा। तो बरसात में? बरसात में भी देखिए बारिश वैसे होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि जैसे बारिश, बादल के साथ बारिश आती है तो जब काला घना बादल छा जाएगा और कुछ दिखाई नहीं देगा या हल्का दिखाई देगा तो उस समय काम नहीं करेगा। लेकिन वैसे यदि बारिश होती रहे और ऊष्मा बनी हुई है, यदि तापमान ठीक ठाक है तो थोड़ा बहुत काम करता रहता है। तो आप इसे 11 महीने चला रहे हैं, आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? नहीं, हमारा अनुभव तो बहुत बढ़िया है और हम कई लोगों को सजेशन भी देते हैं कि आप लोग पैनल लगवाइए। हमारे पास कई लोग ऐसे आए क्योंकि इस क्षेत्र में शुरू करने वाले हम पहले व्यक्ति थे। इस क्षेत्र में शुरू करने वाले हम पहले व्यक्ति थे तो कई लोग मेरे पास राय के लिए आए, या हो सकता है पहले लोग डरते रहे हो, कोई भी हो इकट्ठा इतनी पूंजी इन्वेस्ट करने में भाई रिस्क नहीं लेना चाहता, और जब तक आदमी रिस्क नहीं लेगा तब तक कोई काम आगे बढ़ेगा भी नहीं। तो कई लोग राय लेने आए, हमने तो यही बताया भाई हम तो संतुष्ट हैं, बाकी हमारी तरफ तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन यदि आप ये सोचने, मतलब राय लेने के लिए आए हैं कि ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मेरे हिसाब से ठीक है। लाइट और इंजन दोनों की अपेक्षा सोलर पैनल ज्यादा बेटर है। ये मेरा अपना सुझाव, मतलब वो है क्योंकि जो हमने प्रैक्टिकली अभी तक इस चीज को मतलब देखा है। इसमें एक चीज और है, जैसे कि यदि लाइट से आप चला रहे हैं, अब लाइट के भरोसे आप बंधे हुए रहेंगे, जब लाइट रहेगी तभी आप काम कर पाएंगे। बिल्कुल, लाइट के भरोसे रहेंगे, लाइट के बंधे रहेंगे। और दूसरी चीज ये है ना कि हमने जब शुरू किया तो व्यवसाय, तभी मेरे दिमाग में था कि भाई देखिए दिन में ही काम करेंगे। मैक्सिमम जो लाइट, मतलब इंजन वाले या चक्की वाले होते हैं या जो भी कारखाना लगाता है, तो लोग लाइट से काम करते हैं तो रात में ही काम करना पड़ता है। जब रात और दिन शरीर में आराम ही नहीं मिलेगा तो आदमी कितना दिन काम कर लेगा। तो इसको लगाने का एक बेनिफिट ये है कि रात में आप रिलैक्स होकर के सो सकते हैं। अब लाइट में है तो आदमी कहेगा दिन भर लाइट थी नहीं, अरे अभी आई लाइट भैया चल के मेरा काम कर। तो कहीं ना कहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे, उसके लिए तो आधे घंटे की बात होती है, लेकिन आपका पूरा रात खराब होगा। करते हैं, बाकी भी काम करते हैं तो दिन का जो काम होता है उसी दिन के काम के हिसाब से, और यदि उस हिसाब से काम करना है तो उसके लिए ठीक है। तो आप इस कंपनी से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, इस कंपनी से अभी तक तो हम 100% संतुष्ट हैं जी। इसलिए संतुष्ट हैं कि अभी तक हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटी मोटी समस्याएं आई भी तो उसको उन्होंने समस्या का समाधान मेरे समय से पहले ही कर दिया है जी। तो कंपनी का सर्विस कैसा लगता है आपको? कंपनी की सर्विस बहुत बढ़िया है जी। हमने बताया ना, एक बार हमारी माइनर प्रॉब्लम आई थी, एरर दिखाया था और विदिन 5 मिनट के अंदर हमारी समस्या का समाधान हो गया। तो तुम्हारे लिए तो वही चाहिए था कि मेरा काम ना रुके। तो इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं या इंजीनियर हैं, बहुत लोग आए हुए होंगे यहाँ पर, तो कैसा व्यवहार रहा उनका? कैसे? व्यवहार उन लोगों का सब बहुत ही अच्छा था जी, बहुत ही अच्छा व्यवहार था, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ना, मतलब हमने डिसीजन लेकर कहीं से पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है हमको। ठीक है। तो अब
आपके परिवार के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये परिवार में जैसे कि आपने सोलर लगाया तो परिवार में क्या बदलाव आया? सोलर चक्की लगाया था, परिवार में क्या बदलाव आया पहले से अब में? नहीं, बदलाव का मतलब ये हुआ कि मेरे लिए यदि पर्टिकुलर मेरी बात है तो इसके पहले हम जॉब करते थे तो घर से बाहर ही रहते थे। जी जी महीने में 25 दिन बाहर रहते थे, 5 दिन घर पे रहते थे। ठीक है। अब इससे क्या है कि हम घर पे ही रह रहे हैं, जी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और सोलर लगवाने का हमने बताया कि इससे क्या है कि हमको रात में काम नहीं करना पड़ रहा है। दिन में अपना काम किए, करना रात में पड़ता है तो अपना रात को परिवार को टाइम दिया जा सकता है। जी यदि हम लाइट से यही काम करते जो काम कर रहे हैं तो हमको हो सकता है रात दिन दोनों में से लगे रहना पड़ता है, और फिर भी काम पूरी तरह से हम ना कर पाते। कस्टमर अलग असंतुष्ट रहता और परिवार भी संतुष्ट नहीं रहता। जी, दोनों चीजें थी। इससे दोनों लोग संतुष्ट हैं, इससे दोनों लोग संतुष्ट। तो जैसे कोई किसान लगवाना चाहता हो, यहाँ पर आना चाहता हो देखने के लिए, तो क्या देख सकते हैं आकर यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आना चाहें आप अपना लोकेशन एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा पड़ता है महेवा मलकिया ग्राम सभा है, जी जी महेशगंज थाने के पास से जो नहर आ रही है वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे चतरा ग्राम पड़ता है। बस उसी चतरा ग्राम पे नहर के जस्ट बगल में ही है। प्रतापगढ़ जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है, तहसील कुंडा है। कभी भी आदमी आना चाहे तो हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक यहीं मिलते हैं। तो ये कोई किसान आता भी है तो उसकी किस प्रकार आप हेल्प करेंगे? पूरा दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए, अपने पास समय रहेगा और कोई हमारे मतलब स्पेशली इसी के लिए आया हुआ है तो हमें तो समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी जानकारी है उतनी जानकारी देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? कंपनी बहुत बढ़िया है। कंपनी का अभी तक का हमने जो रिस्पांस देखा है, या बाकी लोगों को जो लोग लगवाए हुए हैं उनका भी जो रिस्पांस है, तो कंपनी से कहीं भी मतलब शिकायत का मौका नहीं है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं आंख बंद करके इस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, आने वाले समय में लगातार बिना सोलर का काम नहीं होने वाला। और आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे लोग घरों में लगवा ही रहे हैं। नलकूप वगैरह चलाने के लिए, सींचने के लिए, अपना खेत बाड़ी सींचने के लिए, उसके लिए भी सोलर का उपयोग कर ही रहे हैं। कारखाना लोग लगवा ही रहे हैं। तो धीरे धीरे सोलर का क्या है कि रिस्पॉन्स दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। और आने वाले टाइम में तो हमको लगता है कि बिजली की अपेक्षा लोग पहली वरीयता इसी को देंगे, क्योंकि बिजली में सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई हमको खुद भी नहीं पता ना कि महीने के लास्ट में हमारा बिल कितना आ जाएगा। अब इसमें जो भी हमारे आंख के सामने है ना कि हमने इतना इन्वेस्ट किया है और इतने टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, तो इतना मेरा इसमें अर्निंग होना चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, अपना कारखाना दिखाया, सोलर चक्की दिखाया। धन्यवाद जी, आपको भी यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सोलर लगाई हुई कंपनी उसके बारे में। ये कंपनी अन्य ग्रीन एनर्जी कंपनी है जो कि बनारस में है। ये 2013 से शुरुआत हुआ है इसका। इस समय पूरे भारत में फैल चुकी है, पूरे भारत में काम कर रही है ये। तो दोस्तों, ये कंपनी 2000 से अधिक सोलर चक्की लगा चुकी है। यदि आप भी सोलर चक्की लगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो और इस सोलर से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेना हो तब भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।